बच्चों में एक्जिमा। मेरे बेटे की उम्र 1 बरस है। पिछले 3 माह से इसकी जिल्द मुसलसल सुर्ख रहती है। कभी कभी जल्द खुरदरी और फटी फटी सी भी महसूस होती है। पैदाइश के चंद माह बाद तक इसकी जिल्द का ऐसा ही हाल था। आहिस्ता आहिस्ता खुरदरी जल्द तो बेहतर हो गई, मगर सुर्खी अब तक नहीं गई। आपकी बताई गई कैफियत के मुताबिक आपका बेटा एटॉपिक डर्मेटाइटिस एड का शिकार है, जिसे आम अल्फाज में एक्जिमा, चाइल्डहुड एक्समा भी कह सकते हैं। अक्सर बच्चे पैदाइश के फौरन बाद इस मसले का शिकार हो जाते हैं और आमतौर पर ये एक्जिमा चेहरे पर ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। चेहरे के अलावा घुटनों के ऊपर और पीछे और कोहनियों के आगे पीछे भी ये बढ़ने लगते हैं। मर्ज की शिद्दत में मरीज का पूरा जिस्म इससे मुतासिर हो सकता है, जो ख़ास तौर पर बच्चों के लिए शदीद तकलीफ और बेआरामी का बाइस बनता है। अमराज जिल्द में शामिल सबसे आम बीमारी है और तकरीबन 10 से 15% बच्चे इससे मुतासिर होते हैं। इस मर्ज की वजह से बच्चे दूसरी बीमारियों का भी शिकार हो जाते हैं, मगर अफसोस की बात है इसका कोई मखसूस इलाज तजवीज़ नहीं किया जाता। उम्र के साथ जैसे जैसे कुव्वत मुदाफ़त बढ़ती है, इस मर्ज की शिद्दत में भी कमी आ जाती है और कुछ बच्चों को इस मर्ज से निजात भी मिल जाती है। आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि एड का सबसे अहम सबब फूड एलर्जी है। हो सकता है कि इसमें कुछ सदाकत हो, मगर एटॉपिक डर्मेटाइटिस फूड एलर्जी के अलावा भी कई से फैलता है। ये मर्ज जितना बच्चों के लिए तकलीफदेह है, इतना ही इसका इलाज भी मुश्किल है। मसले के हल के लिए तवील अरसे से डॉक्टर्स कोर्टिकोस्टेरॉइड्स तजवीज़ कर रहे हैं, मगर उन्हें बहुत एहतियात के साथ मुआलिज की हिदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करना बेहतर होता है, ताकि साइड इफ़ेक्ट से मुमकिना हद तक बचा जा सके। इस दवा के अलावा पेट्रोलियम जेल का इस्तेमाल भी फ़ायदेमंद होता है। बेहतर है कि किसी भी किस्म के इलाज मुआलजे से पहले बच्चे का मुआयना डॉक्टर से करवाया जाए और उनकी हिदायत के मुताबिक इलाज किया जाए। डॉक्टर दवा के अलावा एहतियात के हवाले से भी आपको दुरुस्त रहनुमाई कर सकते हैं। वनासिर बालों का तेज़ी से गिरना। मेरी उम्र 28 साल है। 2 साल पहले मैंने क्रैश डाइट प्लान पर अमल करना शुरू किया था। इसके बाद से ही मेरे सर के बाल तेज़ी से झड़ना शुरू हो गए। अब ये हाल के सर पर जगह जगह गंज पे नजर आता है। मैंने कई है डॉक्टर्स को दिखाया, तकरीबन सब में ही मुझे मिनॉक्सिडिल इस्तेमाल करने का मशवरा दिया, मगर इसके मुतवातिर इस्तेमाल से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। मेरा मसला रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। आप मुझे कोई बेहतरीन नुस्खा तजवीज़ करें। बालों का तेज़ी से गिरना एक बहुत बड़ा और मुश्किल मसला है। आपकी बताई गई तफसीलात से मुझे अंदाज़ा हुआ कि आप एक मसले टलाजिन टी में मुब्तला हैं। इस मसले को बालों का सैलाब कहते हैं। इस मसले का शिकार मरीज अचानक बहुत तेज़ी से बाल गिरने की शिकायत करते हैं। अलिफ इसके बजाय आर्जी तौर पर बालों की नशोनुमा के अमल में आने वाली कोई रुकावट होती है। आम हालात में हमारे रोज़ाना 100 से 150 बाल गिरते हैं और जिस दिन आप शैम्पू करते हैं, इस दिन बालों के गिरने की तादाद 200 तक भी पहुंच जाती है। इस मसले की एक वजह तो आपने खुद बयान कर दी है, यानी क्रैश डाइट। ये इस मर्ज की सबसे आम वजह है। इसके अलावा वो लोग जो किसी अचानक पुरानी बीमारी में मुब्तला हों, हार्मोनल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का सामना कर रहे हों, मुख्तलिफ अक़साम की अदविया, यहाँ तक कि पेन किलर का आम इस्तेमाल भी इस मर्ज़ की वजह बन सकता है। इन तमाम वजूहात के अलावा आपकी नफ्सियात और जज्बाती कैफियत, जहनी दबाव, घबराहट, परेशानी, बेचैनी, डिप्रेशन से भी मर्ज़ की इब्तिदा का सबब बन सकती है। जहाँ तक बात है कि इलाज की, मैं आपको मशवरा दूंगा कि किसी माहिर अमराज जल्द पास जाएं। वो आपके बालों का मुआयना करेंगे। हो सकता है कि इस मसले की तह तक पहुंचने के लिए स्किन बायोप्सी भी करना पड़े, मगर इस तरह के मसले की दुरुस्त तशखीस करने में बड़ी मदद मिलेगी। हो सकता है डॉक्टर आपके खून के चंद टेस्ट करवाएं, लेकिन यह तमाम काम सिर्फ और सिर्फ आपके मसले की जड़ तक पहुंचने के लिए होंगे। सर के बाल तेज़ी से गिरने जैसे शदीद नोयत के मसाइल के इलाज के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ तशखीस है, क्योंकि दुरुस्त तशखीस के बगैर शाफी इलाज करना नामुमकिन है। आपके डॉक्टर जो भी दवा तजवीज़ की है, इसे पाबंदी से इस्तेमाल करना ज़रूरी है। आप जो दवा इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़िलहाल आपके मसले के लिए यह मुनासिब दवा है। चेहरे पर सियाह धब्बे। मेरी उम्र 35 साल है और मैं 3 बच्चों की माँ हूँ। दूसरे बच्चे की पैदाइश के बाद मेरे गालों पर सियाह धब्बे पड़ गए, जो गुज़िश्ता 2 बरसों में माथे और नाक तक फैल गए। मैंने माहिर अमराज जिल्द को दिखाया तो उन्होंने बताया कि मुझे है और इस मसले के हल लिए मुझे कुछ मरहम इस्तेमाल करने का मशवरा दिया।
मैं उन्हें पाबंदी से इस्तेमाल करती रही हूँ मगर अब तक कोई ख़ास फ़र्क महसूस नहीं हुआ। क्या मेरे मसले का कोई दूसरा हल है? अब के डॉक्टर ने दुरुस्त तशख़ीस की है। अब जिस मसले का शिकार हैं, इसे माजी में मार्क ऑफ प्रेगनेंसी कहते थे और ये मसला आमतौर पर हार्मोन्स के अदम तवाज़ुन की वजह से सामने आता है। इस अलावा ये एक मौरूसी मसला भी हो सकता है। अक्सर एशियाई ख़वातीन ज़चगी के दौरान इस मसले का सामना करती हैं, बल्कि एशियाई मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द भी इस मसले का शिकार हो जाते हैं कि इलाज के लिए मुआलिज मर्ज़ की शिद्दत के मुताबिक इलाज तजवीज़ करते हैं। अब के डॉक्टर ने आपको चंद मरहम इस्तेमाल करने का मशवरा दिया था और अच्छी बात कि आप उन्हें बाकायदगी से इस्तेमाल कर रही हैं, मगर बेहतर नताइज के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके अलावा भी इस मसले तजवीज़ किया जाता है, अगर किसी मरीज़ में शदीद नौयत इख्तियार कर जाए तो माहिर डायमंड लेज़र सी प्रोफेशनल ट्रीटमेंट्स भी तजवीज़ करते हैं, मगर याद रखें कि ये किसी माहिर अमराज जल्द की निगरानी और मशवरे के मुताबिक ही इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं आपको मशवरा दूंगा कि फ़िलहाल तजवीज़ की गई दवाएं पाबंदी से इस्तेमाल करने के साथ